हाय फ्रेंड्स, मैं दिलीप श्रीवास्तव आज आप लोगों को अपने यूट्यूब चैनल वाईफाई एग्ज़ाम पूरी में स्वागत करता हूं। लास्ट क्लास में आपको मैंने यूनिट प्लेस पार्ट 2 कंप्लीट कराया था। आज आप लोगों के सामने लेकर आ रहा हूं यूनिट प्लेस पार्ट 3। मतलब नंबर सिस्टम में आपको ये बताया था कि एक वैल्यू क्वेश्चन निकालने के लिए आते हैं, यूनिट प्लेस की वैल्यू निकालनी है। तो यूनिट प्लेस की वैल्यू 15 सालों में मतलब 2009 से लेकर या 7 से लेकर आपको 19 तक में जो भी यूनिट प्लेस की वैल्यू निकालने के लिए आए हैं उन सारे क्वेश्चनों को मैं कराऊंगा कि कैसे क्वेश्चनों को हम लोग सॉल्व कराते हैं। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं जो कि मैं आपको करा रहा हूँ। अब आपको ये सामने यूनिट प्लेस पार्ट 3 लेकर आ रहा हूँ कि यूनिट प्लेस पार्ट 3 को हम लोग को कैसे करना होगा। पार्ट 1 और पार्ट 2 उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को समझ में आया होगा। अगर इसमें कोई भी डाउट्स होंगे, नहीं समझ में आएंगे, तो प्लीज़ जो है आप चैट के थ्रू जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। मैं एक बार फिर से क्लियर कर दूंगा, उसमें कोई इश्यूज नहीं है। तो यूनिट प्लेस पार्ट 3 हम लोग को कैसे सॉल्व करना है, ये कैसे इसमें क्वेश्चन को इंक्लूड करना है। देखो, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 कोई पेपर में नहीं होता। मैं अपने मतलब कन्वीनियंट के अकॉर्डिंग जो है इसे पार्ट वाइज में डिवाइड कर दिया हूँ कि 4 पार्ट में मैं पूरा का पूरा यूनिट प्लेस वैल्यू निकालने सिखा दूंगा आप लोगों को। तो अब देखिए क्वेश्चन पेपर में यूनिट प्लेस पार्ट 3 अब कैसे निकालना है ये देखिए। इसमें कौन से क्वेश्चन लेते हैं, एक इसमें नया नाम आएगा, बहुत लोग जानते भी होंगे और जो लोग नहीं भी जानते होंगे तो उन्हें मैं सिखा दूंगा। अगर आप लोग को कोई भी यूनिट प्लेस की वैल्यू को आप नहीं सीखे हैं तो पहले मेरे पार्ट 1 और पार्ट 2 को जरूर देखें, तब जाकर पार्ट 3 पर आए। जैसे आपको एक इसमें वर्ड आएगा फैक्टोरियल, इसको बोलते हैं फैक्टोरियल। फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है, मैंने सपोज करो कि क्वेश्चन ले लिया कि 3 फैक्टोरियल, इसका मतलब हो गया कि 3 इंटू 2 इंटू 1 इक्वल टू 6। मैं बोलूँ कि 4 फैक्टोरियल, तो इसका मतलब हो गया 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ये हो गया 24। अगर कोई बोले कि 5 फैक्टोरियल क्या होगा, तो इसी प्रकार आप 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 लिख देंगे। लेकिन एक तरीका और है कि अगर 5 फैक्टोरियल की वैल्यू निकालनी है तो 4 फैक्टोरियल की जो भी वैल्यू है, ये 24 वैल्यू थी, इसमें 5 का मल्टीप्लाई कर दोगे 120 आ जाएगा। ऐसे भी हम निकाल सकते हैं। अगर 6 फैक्टोरियल की वैल्यू निकालनी है तो इसे आप लिख सकते हो 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। या ऐसे भी कर सकते हैं कि जो 5 फैक्टोरियल की वैल्यू है उसमें 6 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको 720 आ गया। जैसे 6 फैक्टोरियल की इसकी वैल्यू थी, 3 फैक्टोरियल की वैल्यू और 4 की वैल्यू निकालना था, तो अगर 6 में 4 का मल्टीप्लाई कर दे तो 24 आ जाता। तो डायरेक्टली हम लोग फैक्टोरियल की वैल्यू ऐसे निकाल सकते हैं। अगर 7 की वैल्यू निकालनी हो तो जो 6 फैक्टोरियल की वैल्यू थी उसमें 7 का मल्टीप्लाई करने पर 7 फैक्टोरियल की वैल्यू आ जाए। ये आपको यूनिट प्लेस पार्ट 3 जो पढ़ाने जा रहा हूँ उसमें यूज करना होगा। इसलिए मैं बता दिया कि फैक्टोरियल का मतलब क्या है, इसका एक सिंबल है और सिंबल को निकालते हैं कैसे हैं, ऐसे निकालते हैं। एक फैक्टोरियल की वैल्यू एक ही होती है। अगर आपसे कोई बोले मल्टीप्लाई करना हो, कभी भी किसी भी क्वेश्चन को मल्टीप्लाई करना हो या प्लस के रूप में लिखना है, पहले मान लो क्वेश्चन नंबर 1, मैं बोलूँ कि 1 फैक्टोरियल प्लस 2 फैक्टोरियल प्लस 3 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल प्लस 5 फैक्टोरियल की वैल्यू क्या होगी। अब इसकी वैल्यू निकालना यूनिट प्लेस में कि इसकी वैल्यू क्या होगी। तो इसे हम लोग कैसे निकालेंगे ये देखिए। अब एक फैक्टोरियल का मान क्या होगा, 1 होगा। 2 फैक्टोरियल का मान क्या होगा, 2 ही होगा। 3 फैक्टोरियल का मान क्या होगा, बताया था कि 3 को कैसे निकालेंगे, 3 इंटू 2 इंटू 1 करेंगे तो 6 हो गया। उसी प्रकार 4 की वैल्यू निकालना हो तो क्या बताया था, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 करेंगे तो 24 आ जाएगा। तो 24 का यूनिट प्लेस लिखना है हम लोग को। तो यूनिट प्लेस 24 में क्या हो गया, 24 का यूनिट प्लेस 4, मतलब जो 4 फैक्टोरियल में आएगा ये 24 आ जाएगा। 24 पूरा ही लिख दो पहले। 5 फैक्टोरियल की वैल्यू क्या होगी, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, 120 हो जाएगी। 120 आपको यहाँ लिख देना है। क्या लिख देना है यहाँ पर, आपको 120 लिख देना है। अब आपको ये देखना है कि इसे कैसे सॉल्व करेंगे। देखो सिंपल सी बात है कि 1 प्लस 2 करेंगे तो क्या होगा, 1 प्लस 2 3 हो गया, 3 प्लस 6 9। हम लोग को केवल यूनिट प्लेस जोड़कर चलना है, खाली यूनिट प्लेस। 1 प्लस 2 3, 3 प्लस 6 9, 9 प्लस 4 13, 13 प्लस 0 13 ही होगा। तो इसका यूनिट प्लेस की अगर बात करें हम लोग तो यूनिट प्लेस जो आता है 3 हो गया।
तो हम लोग को यूनिट प्लेस ही रखना है, इसलिए हमेशा यूनिट प्लेस, यहाँ पर 24 ना लिखकर 4 लिखे होते हैं, यहाँ पर 12 ना लिखकर 0 लिखे होते हैं, ऐसे भी हम लोग लिख सकते हैं। अगर आपके पास ये 1 से लेके 5 तक का यूनिट प्लेस था, इसकी वैल्यू आ गई आपके पास, यूनिट प्लेस सॉल्व करने पर क्या बना, 3 बना। उसी प्रकार दूसरा मैं लेकर चल रहा हूँ क्वेश्चन 1 कि आपके पास दूसरा नंबर क्वेश्चन नंबर 2 कि 1 फैक्टोरियल प्लस 2 फैक्टोरियल प्लस 3 फैक्टोरियल, ऐसे करते करते आप लोग के पास 99 फैक्टोरियल की वैल्यू निकालनी हो, तो इसका यूनिट प्लेस क्या आएगा। तो देखो 4 फैक्टोरियल के बाद 5 फैक्टोरियल आता है, तो 5 फैक्टोरियल की वैल्यू क्या होती है, 5 × 4 × 3 × 2 × 1 मतलब 120। उसी प्रकार जब 6 फैक्टोरियल की वैल्यू लिखोगे तो क्या आ जाएगी, 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1, ये आ जाएगी 720। मतलब इसके बाद जितना भी निकालेंगे, लाख, हज़ार, 100, 200, सबके यूनिट प्लेस पर क्या आएगा, 0 आएगा। देख रहे हैं 7 फैक्टोरियल का निकालेंगे तब भी उसका यूनिट प्लेस क्या होगा, 0 होगा। इसका मतलब हम लोग के पास क्या होगा, 5 फैक्टोरियल से ज़्यादा जितना भी निकालें, 5 फैक्टोरियल से स्टार्ट होते हुए जितना भी आगे करते जाएं, सभी की यूनिट प्लेस वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। इसका मतलब कि इसकी वैल्यू 1 आ जाएगी, इसकी वैल्यू 2, 3 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3 फैक्टोरियल की वैल्यू 6 हो जाएगी, और 4 फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी होगी, 24। उसके बाद जितना यूनिट प्लेस होगा, सबका यूनिट प्लेस क्या होगा, लास्ट तक यूनिट प्लेस जो होगा वो 0 0 0 होते चला जाएगा। इसका मतलब यहाँ पर 1 + 2 3 + 6 9 9 + 4 13, 13 के बाद 0 जोड़ेंगे, यूनिट प्लेस 0 0 0 0 होते चले जाएगा, मतलब 13 आ जाएगा। और 13 का मतलब यहाँ पर यूनिट प्लेस की वैल्यू अगर निकालें तो यहाँ पर 3 होगा। मतलब सिंपल सा एक ही निष्कर्ष निकला कि 4 फैक्टोरियल के आगे जितनी भी वैल्यू आती हैं उनका यूनिट प्लेस 3 ही रहेगा। अगर 1 2 3 4 लिखा हुआ है तो मतलब 4 के बाद की जो वैल्यू होगी यूनिट प्लेस पर 0 होगा। मतलब जो यूनिट प्लेस मिलने वाला है 1 to 4 में मिलने वाला है। तो 1 to 4 फैक्टोरियल में हमेशा यूनिट प्लेस की जो वैल्यू मिलेगी आप लोग को 3 ही मिलेगी, इसलिए इसकी वैल्यू आपके पास 3 होगी। अगर कोई आपसे कोई क्वेश्चन कर दे, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 ले रहा हूँ, अगर कोई क्वेश्चन करे कि 1 फैक्टोरियल प्लस 2 फैक्टोरियल प्लस 3 फैक्टोरियल, ऐसे करते करते 1000 फैक्टोरियल की वैल्यू क्या होगी, तो इसका भी यूनिट प्लेस 3 ही होगा। यूनिट प्लेस क्या मिलेगा, इसका भी 3 होगा, क्योंकि यहाँ पर 4 तक की वैल्यू जो आएगी वही यूनिट प्लेस की वैल्यू बोली जाएगी। तो यहाँ पर भी यूनिट प्लेस जो मिलेगा वो आपको 3 ही मिलेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो कभी भी प्लस के रूप में यूनिट प्लेस निकालना हो फैक्टोरियल का तो आपको उस तरह से निकाल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 ले रहा हूँ, अगर मल्टीप्लाई करने के रूप में दे दिया जाए क्वेश्चन, 1 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल, ऐसे करते करते इंटू 99 फैक्टोरियल रख लिया मैंने, और आपसे पूछा गया कि इसकी यूनिट प्लेस की वैल्यू क्या होगी। तो आपको देखना कि इसका यूनिट प्लेस 1 होगा, इसका यूनिट प्लेस 2 होगा, और 3 का क्या होगा 6 होता है, और इसकी वैल्यू क्या होगी, 4 फैक्टोरियल की वैल्यू 24 होगी, तो 24 का यूनिट प्लेस 4 होगा। और 5 के बाद जितना भी आएगा यूनिट प्लेस क्या होगा, 0 0 होगा, आएगा ना। इसका मतलब कि कुछ भी हो, अगर यूनिट प्लेस ने 4 × 0 कर दिया तो 0 आ गया। तो एक बार यूनिट प्लेस पर 0 आने का मतलब हमेशा यूनिट प्लेस पर की वैल्यू क्या होगी, 0। यहाँ से निकालोगे तो 2 आ गया, और 2 × 6 किया तो 12, 12 का यूनिट प्लेस क्या हो गया, 2, 2 × 4 किया तो 8, यूनिट प्लेस क्या हो गया, 8। अब 8 × जब 0 करोगे तो 0 मिलेगा, फिर 0 × 0 क्या होगा, 0 होगा। मतलब आगे की जो वैल्यू होगी वो 0 होगी। तो मल्टीप्लाई के टर्म में अगर फैक्टोरियल दिया हो तो 4 तक दिया हो तो उसका तो मान निकाल लोगे, 4 से ज़्यादा हो, 5 भी दिया हो, 6 दिया हो, कुछ भी दे दिया, 1 अंक दे दिया हो, तो हमेशा 0 आएगा। कि एक बार 0 आने के बाद हमेशा यूनिट प्लेस की वैल्यू 0 ही बनेगी। अगर आपसे कोई बोले कि 1 से लेकर 4 तक का यूनिट प्लेस निकालें, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5, अब 1 से लेकर 4 तक का निकालना हो तब तो निकालना पड़ेगा इसे। 1 हो गया, इसकी वैल्यू 2, इसकी वैल्यू 6, इसकी वैल्यू 24, 24 का क्या हो जाएगा 4। तब निकालोगे 1 × 2 2, 2 × 6 12, इसका भी 2, 2 × 4 8, मतलब इसका यूनिट प्लेस तो 8 बना। यूनिट प्लेस क्या बना, 8 बना।
तो इसका यूनिट प्लेस अगर आप निकालोगे तो 8 मिलेगा। तो याद रखना कि अगर 4 तक हो तो आपका यूनिट प्लेस निकलेगा। 4 के बाद जितनी भी वैल्यू दी गई हैं सभी का यूनिट प्लेस जो होगा आपके पास 0 ही बनेगा। अगर मैं इसी क्वेश्चन नंबर 6 ले लिया, क्वेश्चन नंबर मैंने 6 ले लिया, 6 में मैंने क्या लिख दिया कि ये वैल्यू दिया है और इनटू मैंने कर दिया 12 फैक्टोरियल। तो सिंपल सी बात है, 4 फैक्टोरियल के बाद अगर कुछ भी वैल्यू रही हो, कुछ भी रही होगी, 4 के बाद 5 के बाद 12 आएगा, तो 12 का यूनिट प्लेस जो आएगा ये 0 आएगा। और यहाँ पर जो भी यूनिट प्लेस आएगा, मान लो यहाँ तक का यूनिट प्लेस क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। इसे निकालने सिखाया था कि 1 से लेकर 4 तक का 8 होगा और इसका यूनिट प्लेस क्या हो गया, 0 होगा। तो 8 इंटू 0 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। मतलब कहने का मतलब 4 के बाद कोई भी 5 हो, 6 हो, 7 हो, 10 हो, 12 हो, 20 हो, 25 हो, 50 हो, 75 हो, कुछ भी लिखा गया हो, एक अंक ज़्यादा हो 4 से अगर उसमें, तो उसका यूनिट प्लेस हमेशा और हमेशा 0 ही बनेगा। तो इसका यूनिट प्लेस 0 हो गया। तो ये आपको पार्ट 3 भी समझा दिया कि पार्ट 3 में यूनिट प्लेस आपको कैसे निकालना होगा। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आप ये जो है क्लासेस यूनिट प्लेस की आपको समझ में आ गई होगी। अगर प्लीज़ कुछ भी दिक्कत हुई हो, ना समझ में आया हो, तो अपने जो चैट बॉक्स में आप चैट करके ज़रूर पूछें कि हाँ ये समझ में नहीं आया कैसे होगा, मैं उसे ज़रूर समझाने की कोशिश करूँगा। अब अगला जो है बीट मतलब यूनिट प्लेस पार्ट 4 लेकर आऊँगा, जो कि लास्ट होगा, जो कि 18, 19 और 17 के मेंस में जो क्वेश्चन आए हुए हैं उन क्वेश्चनों को आपको सिखाऊंगा कि यूनिट प्लेस में क्या होगा। क्योंकि वहाँ पर वैसे क्वेश्चनों में मैं देखने को मिला है कि वहाँ पर n के रूप में वैल्यू कुछ दे दिया गया होता है, तो उनका यूनिट प्लेस कैसे निकालना होगा, इन चीज़ों को मैं सिखाऊंगा आप लोगों को। और साथ ही साथ इसके बाद एक PDF भी सेंड कर दूंगा आप लोगों को कि PDF जो भी क्वेश्चन होगा उसे आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। तो मैं यही उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो जो है आप लोग को समझ में आ रही होगी, जो भी पढ़ा रहा हूँ समझ में आ रहा होगा। और उसके बाद प्लीज़ मैं बार बार ये बात बोलता हूँ कि अगर मान लो ये पार्ट समझ में नहीं आया हो तो आप पहले पार्ट 1 देखें, पार्ट 2 देखें और पार्ट 3, तब जाकर समझ में आएगा। क्योंकि डायरेक्टली किसी चीज़ों को आप बेसिक नहीं जानते हैं और डायरेक्टली आप चले गए तो आपको बिल्कुल समझ में नहीं आएगी। तो इस वीडियो को देखने से पहले मैं ही आपको बोलूँगा कि पहले इसके पहले फर्स्ट वीडियो और सेकेंड वीडियो देखें यूनिट प्लेस का, तब ये चीज़ें आएंगी। और मैं ये भी बोलूँगा कि ये प्लीज़ इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अपने फ्रेंडों में ज़रूर करें। फिर मिलते हैं यूनिट प्लेस पार्ट 4 के साथ।